बैंक पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर घोटाले के बाद उसी शाखा में खाता घोटाला का कारनामा भी सामने आ रहा है। बहुचर्चित लॉकर घोटाले के मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार ही खाता घोटाला का मास्टरमाइंड है। बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार और ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ज्ञानचंद कुमार और अरुण कुमार सिंह ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। पूरे मामले में डाल्टनगंज टाउन थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में अब तक के खुलासे के अनुसार लक्ष्मी देवी नाम की मृत महिला के खाते से 19,000 और राजपुरी देवी के खाते से 1.10 लाख रुपए की फर्जी निकासी की बात सामने आई है। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच साहिबगंज में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से शुरू हो गया है। शनिवार को जिले में 35 नए कोरोना वायरस की पुष्टि प्रशासन ने की थी। वहीं अब तक 56 सक्रिय मामले हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। इसको लेकर सदर एसडीओ हेमंत सती ने कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सदर अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं राजमहल अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण राजमहल एसडीओ रोशन कुमार शाह ने किया। निरीक्षण में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, वायरोलॉजी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कोरोना संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात सदर एसडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में 2900 होम आइसोलेशन किट, 129 कंसंट्रेटर, 285 सिलेंडर मौजूद हैं। एसडीओ ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हर व्यवस्थाओं पर नजर रख रहा है। जांच और इलाज सहित सारी व्यवस्था दुरुस्त है। झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए अभियान आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान में बढ़ती जा रही कोताही के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनता आपके द्वार नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य भर के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर में धालबुमगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी को भी इन्होंने मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस अभियान में केवल धोखा देने का कार्य किया गया है। न ही लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है, न ही वृद्धा और विधवा पेंशन। मनरेगा के तहत रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही किसानों के धान क्रय के मूल्य भी नहीं दिया गया और तो और धान का क्रय भी पूरी तरह नहीं किया गया है। ऐसे तमाम 13 मांगों को लेकर पार्टी राज्य भर में जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रही है। साथ ही सरकार और प्रशासन से इन सभी मांगों के निष्पादन की भी मांग करती है। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भक्ति रस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 24 घंटे के करीब पहले यूट्यूब और फेसबुक पर डाउनलोड किया गया और इसके सुनने और चाहने वालों की लंबी लिस्ट तैयार हो गई। वैसे अर्जुन मुंडा इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और राधा के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। प्रेम रस में विभोर राधा और कृष्ण के जीवन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वैसे भक्ति रस में डूबे अर्जुन मुंडा का यह रूप बहुत कुछ कह रहा है। 2022 में कोरोना का विकराल रूप शुरू हो चुका है। ऐसे में अब भगवान के शरण में रहिए और अपने परिवार सहित देश दुनिया को स्वस्थ रखिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वैसे इंसान है जो समय के साथ बदलते रहना और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाए रखना इनकी बड़ी खासियत है। पूर्णिया में आपराधिक कृत्यों में मंत्री लेसी सिंह का नाम घसीटे जाने से नाराज जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि रिंटू सिंह और नीरज झा हत्याकांड में बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का नाम उछाले जाने से नाराज जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी दयाशंकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। एसपी को दिए गए ज्ञापन में जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री लेसी सिंह की छवि धूमिल करने के आरोप में दोषी परिवार पर कार्रवाई की मांग की। एसपी दयाशंकर ने से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडीयू प्रवक्ता एसके विमल ने कहा कि बीते 6 जनवरी को पूर्णिया में नीरज कुमार झा नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद नीरज झा के परिजनों के आने से पहले ही बिट्टू सिंह की पत्नी विष्णुप्रिया और सरप्रिया ने मीडिया में बयान देकर लेसी सिंह पर सीधा हत्या करने का आरोप लगाया, जबकि परिजनों की ओर से दर्ज प्राथमिकी में मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सर्वप्रिया और विष्णुप्रिया अनुसंधान को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी, जो एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। वहीं नीरज झा की हत्या का मुख्य कारण बस स्टैंड से रुपया वसूली को ही बताया जा रहा है। इस हिसाब से पुलिस अनुसंधान में अगर बस स्टैंड की रंगदारी वसूलने का कारण सामने आता है तो इस स्थिति में सरप्रिया और विष्णुप्रिया की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिट्टू सिंह के जेल में रहने के कारण उनकी दोनों पत्नी आपराधिक गिरोह का नेतृत्व कर खुद रुपए वसूल कर बस स्टैंड से नीरज झा के मार्फत करवा रहे थे। प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से नीरज हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की।
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कोरोना की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बच्चे, सीएम की साली समेत 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीएम आवास में 15 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद धड़कम मच गया है। आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि सभी लोगों में कोरोना का हल्का सिम्टम था। इसके बाद सभी लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था। आरटी-पीसीआर जांच में सभी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। सदर अस्पताल की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 लोगों का सैंपल लिया था, जिसमें 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों बच्चे, सीएम की साली और एक अंगरक्षक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री आवास के और 62 लोगों का भी कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 4526 नए केस मिले हैं। सिर्फ पटना में 1956 संक्रमित मिले हैं, जबकि गया में 284 और मुजफ्फरपुर में 263 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,311 पर पहुंच गई है। बिहार में एक बार फिर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के एम्स जायजा लेने पहुंचे और एम्स कमेटी के साथ बैठक कर भर्ती मरीजों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस बार कोरोना के ट्रेंड जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग होम क्वारंटाइन रह रहे हैं। जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको हम डाक विभाग के माध्यम से उनके घर तक दवाई पहुंचाएंगे ताकि वह घर में ही स्वस्थ हो सके। एम्स की ओर से डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि हर बार की तरह पटना एम्स इस बार पूरी तरह तैयार है। फिलहाल एम्स में 120 बेड कोरोना पेशेंट के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें नॉन आईसीयू और आईसीयू बेड हैं। 39 मरीज भर्ती हैं। झारखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अब स्वास्थ्य महकमा में भी पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ गया है। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। बागमारा में कोरोना को लेकर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बागमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति और सीओ के सिंह ने कई चौराहे पर मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाइक सवार राहगीरों को बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर उठक बैठक कराई गई। वहीं कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही वीडियो ने स्थानीय दुकानदारों से बिना मास्क लगाए ग्राहकों को किसी प्रकार की सामग्री न देने की अपील की है। रामगढ़ के पतरातू में अज्ञात अपराधियों ने अशोक पांडे नाम के व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अशोक पांडे स्विफ्ट से घर जा रहे थे। इसी बीच घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोग पहुंचे। तब तक अपराधी भाग चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार पतरातू पहुंचे। आसपास के पूरे इलाके पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। रामगढ़ एसपी ने बताया कि मृतक का संबंध गिरोह से रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दोनों गिरोह भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव गिरोह के बीच गैंगवार की घटना हो सकती है। नरकटियागंज में एक लड़की ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हो गई। यह घटना नरकटियागंज शहर के पुरानी बाजार की है, जहां सेजल कुमारी ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगाया था। लेकिन जब डिलीवरी आई और वीडियो बनाते हुए पैकेट को खोलकर देखा गया तो उसमें लैपटॉप की जगह मार्बल और कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ था। सेजल ने इसकी शिकायत शिकारपुर थाना में भी कर दी है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़ित लड़की ने फ्लिपकार्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सेजल कुमारी ने बताया कि फ्लिपकार्ट से 40,000 का लैपटॉप मंगवाया था और लैपटॉप की जगह ईंट पत्थर भरकर पैकेट में आया था। सरसा में युवा समाजसेवी सोनू तोमर के नेतृत्व में गरीब, दिव्यांग और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बीती रात स्टेशन चौक, कॉलेज गेट समेत कई जगहों पर दर्जनों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें ठंड से उन्हें राहत मिलेगी। रोसड़ा के शिवाजी नगर प्रखंड के पास हार्डवेयर दुकान के आगे खड़ी ट्रैक्टर डाला को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर चोरी की घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने शिवाजी नगर ओपी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शिवाजी नगर की पुलिस दुकान पर पहुंच सीसीटीवी खंगाल रही है।
मुंगेर के दशरथपुर गांव में बीती रात दुकान बंद कर घर लौट रहे किराना व्यवसायी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को बगल के खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की गई है। गौरतलब है कि धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में किराना व्यवसायी राजकुमार मंडल अपने दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले हत्या के पीछे कारणों को खोजने में लग गई है। खिलाड़ी कोयलांचल क्षेत्र से सटे पीपरवार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पीपरवार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीपरवार थाना क्षेत्र के 172 कॉलोनी में 4 जनवरी की रात्रि एक साथ 7 घरों में हुई चोरी की घटना में शामिल 4 युवक को गिरफ्तार कर चतरा जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पीपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि 4 जनवरी की रात्रि में नशाखोरी में शामिल युवकों ने पैसा चोरी करने की नीयत से एक साथ 7 घरों में ताला तोड़कर पैसा चोरी की। इस मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू की गई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर